हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नोकिया स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत साल हुक्मरानी करने के बाद फेल हो गए और वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से लगभग नोकिया को सब लोग भूल ही गए हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। नोकिया, जो कि कई सालों तक राज करने के बाद आखिरकार अपने गलत फैसले और स्ट्रेटजीज के चलते हुए मार्केट से गायब हो गए। नोकिया, जो कि अपनी हार्डवेयर और बैटरी के बारे में जाने जाते हैं, और कई सालों तक नोकिया वॉज द टॉक ऑफ द टाउन और यूजर्स नोकिया के मोबाइल यूज़ करते हुए एक अलग ही सेटिस्फेक्शन महसूस करते थे। नोकिया ने 1996 में फर्स्ट इंटरनेट बेस्ड स्मार्टफोन लॉन्च किया था और एक प्रोटोटाइप टच स्क्रीन भी लॉन्च किया था, जो कि मोबाइल इंडस्ट्री में इंकलाब लाने की पहली सीढ़ी थी। इन्होंने मोटोरोला को भी पीछे छोड़ दिया था, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था, और 1998 तक दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन गई थी। जी हाँ दोस्तों, इतनी सक्सेस के बाद नोकिया आखिर कैसे फेल हो गए? तो इसकी वजह एक नहीं बल्कि इसकी कई वजूहत हैं जो कि नोकिया को ले डूबे। और सबसे बड़ी वजह है चेंजेस की तरफ ना जाना, जो कि दूसरे ब्रांड्स नए नए चेंजेस ला रहे थे लेकिन नोकिया वहीं पर अटका हुआ था। तो दोस्तों, आज हम 6 ऐसे वजूहत के बारे में बताएंगे जो कि नोकिया के फेलियर्स की वजूहत बनी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली वजह है द रेजिस्टेंस टू द स्मार्टफोन इवोल्यूशन। नोकिया ने एंड्रॉइड को अडॉप्ट करने से मना कर दिया, जो कि नोकिया की सबसे पहली गलती थी, क्योंकि दूसरे स्मार्टफोन्स इस एडवांटेज से फ़ायदा उठा रहे थे और जो दूसरे स्मार्टफोन्स कंपनियां थी वो चेंजेस लाने में मसरूफ थे और नोकिया पुराने हार्डवेयर और बैटरी में फंसे हुए थे। और तभी सैमसंग ने अपनी पहली एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च की, जो कि कॉस्ट एफिशिएंट और यूज़र फ्रेंडली थी। नोकिया की मैनेजमेंट इस खुशफहमी में थी कि लोग टच स्क्रीन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और क्वालिटी कीपैड वाले फ़ोन के साथ रहेंगे, लेकिन ये गलतफहमी नोकिया की सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि नोकिया एंड्रॉइड को किसी भी तरह के एडवांसमेंट समझते ही नहीं थे और ना ही एंड्रॉइड को तस्लीम करना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब नोकिया ने मार्केट के ट्रेंड को भांपा तो उन्होंने सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लॉन्च की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब सैमसंग और एप्पल मार्केट को कैप्चर कर चुके थे। और ये नोकिया की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है कि उन्होंने ट्रेंड को नहीं अपनाया और ट्रेंड के साथ नहीं गए। तो गाइस, दूसरी रीज़न है द डील विद द माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों, दूसरी वजह थी माइक्रोसॉफ्ट के साथ बेवक्त की डील, क्योंकि नोकिया ने खुद को उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के साथ बेचा जब माइक्रोसॉफ्ट खुद लॉसेस के साथ सर्वाइव कर रही थी। तो सोचो नोकिया को कैसे बचा पाते, और बेचारा नोकिया खुद अकेले सर्वाइव करने के लिए मजबूर हो गए। और उसी वक्त एप्पल और सैमसंग तरह तरह के नए और यूनिक इनोवेशन और एडवांसमेंट ला रहे थे अपने स्मार्टफोन्स में, और नोकिया के लिए बहुत मुश्किल था और अब बहुत देर भी हो चुकी थी कि वो एप्पल और सैमसंग की तरह तेजी के साथ चेंजेस ला सकते और नए चेंजेस को अडॉप्ट कर पाते। जी हाँ दोस्तों, और माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील एक बहुत बड़ी ब्लंडर थी दोनों कंपनीज के लिए, और ये दोनों कंपनीज के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई। तो गाइस, तीसरी रीज़न है नोकियाज फेल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जनरली छोटे बिजनेसेस इसीलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वो अच्छी स्ट्रेटेजी और राह नहीं चुनते। तो नोकिया ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि वो अम्ब्रेला ब्रांडिंग वाली स्ट्रेटेजी की तरफ गए, मतलब एक ही फोन के नाम या लाइन के साथ बहुत सारे फोन्स निकालना, जैसे एप्पल कर रही थी। वो एक ही लाइन को लिए जा रहे हैं, मसलन आईफोन 1, 2, 3, 11, 12, 13 और 14, और उसी लाइन के नीचे बहुत सारे स्मार्टफोन्स मॉडल निकालते हैं, जैसा कि बेसिक मॉडल, फिर प्रो मॉडल और फिर प्रो मैक्स मॉडल। और नोकिया ने भी ऐसा ही किया और एक लाइनअप के साथ बहुत सारे स्मार्टफोन्स मॉडल निकालने लगी, लेकिन ये पहले एप्पल कर रही थी और टॉप पर थी, और सैमसंग भी ऐसा ही कर रही थी, मसलन अपने एस और नोट सीरीज के साथ जा रही थी, और नोकिया भी ऐसा करने लगी, लेकिन वो ऐसा करने से कासिर रही और नाकाम हो गई। और जो यूजर्स की एतमाद बनी हुई थी इतने सालों तक, वो भी धीरे धीरे मानत पड़ने लगी और कंपनी पूरी तरह से अपने स्ट्रेटेजीज पर पूरा नहीं उतर रहे थे। जी हाँ, इस बकेड़े को देखते हुए नोकिया ने डिसाइड किया कि अब वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में इनोवेशंस लाएंगे, लेकिन नोकिया यहाँ पर भी यूनिकनेस लाने में नाकाम रहे, क्योंकि नोकिया जो भी स्मार्टफोन्स और इनोवेशन लॉन्च करते थे वो पहले ही से उस मार्केट में मौजूद थे और वो उनके कंपटीटर्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो दोस्तों, चौथी रीजन है मूविंग टू स्लो विद द इंडस्ट्री। नोकिया ने कभी भी टेक्नोलॉजी के चेंजेस के साथ दौड़ नहीं लगाई और ट्रेंड के साथ कभी भी नहीं चले, और अगर चले भी तो बहुत सुस्त तरीके से। नोकिया हमेशा अपने हार्डवेयर के बारे में मशहूर थे और इसलिए उन्होंने कभी भी सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। इनिशियली नोकिया ने कभी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर ध्यान ही नहीं दिया और रिस्क लेने से हमेशा भागते रहे। नोकिया को ज़रूरत थी मुख्तलिफ होने की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, और जो मार्केट खाली थी उनमें पहले ही से बहुत सारे ब्रांड्स अच्छे स्मार्टफोन्स देकर मार्केट कैप्चर कर चुके थे। तो गाइस, फिफ्थ फेलियर है द ओवर एस्टिमेशन ऑफ स्ट्रेंथ। नोकिया को ये यकीन था कि लेट लॉन्च होने के बावजूद लोग अब भी उनके फोन्स को पहले जैसे प्यार देंगे, लेकिन ये सिर्फ एक गलत फहमी ही थी। और हालांकि अभी भी कुछ लोग ये प्रेडिक्शंस लगाते हैं कि नोकिया अभी भी अपने लीडर्स होने का किताब वापस ला सकते हैं अगर वो जट से सॉफ्टवेयर में इनोवेशंस लाएं, लेकिन अब वो ये नहीं जानते कि अब बहुत देर हो चुकी है और नोकिया के लिए अब मार्केट में कोई जगह ही नहीं बची है, क्योंकि नोकिया ने जब अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की कोशिश की तो वो अपने ही सॉफ्टवेयर में फंस कर रह गए, जो कि बग्स और कलंक से भरा हुआ था। और नोकिया ने महसूस किया कि शायद अब पहली वाली जो ग्लोरी थी वो उसके मसले को हल कर देगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आई। जी हाँ दोस्तों, और बदकिस्मती से नोकिया जो चाहता था वैसा कभी भी नहीं हुआ। दोस्तों, सिक्स्थ और लास्ट फेलियर है द लैक ऑफ इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स।
नोकिया के जो स्मार्टफोन्स थे वो इनोवेशन में बहुत ही पीछे थे और सैमसंग और एप्पल के स्मार्टफोन्स हर साल नए और एडवांस्ड किस्म के फोन्स लॉन्च कर रहे थे और नोकिया विंडोज के साथ फोन लॉन्च कर रहे थे जो कि बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं थे। और नोकिया के लिए नोकिया लूमिया जो कि विंडोज के साथ आता था एक बहुत ही बड़ी जंग थी, लेकिन ये भी बहुत बुरी तरह से फेल हो गई क्योंकि उनमें किसी भी तरह की एडवांसमेंट मौजूद नहीं थी और इनोवेशन की दूर दूर तक कोई बात नहीं थी और ये अनअट्रैक्टिव और डल फीचर्स हेल्प नहीं कर पाए नोकिया को। और जो 4G की इरा थी उसमें नोकिया के पास कोई 3G की भी स्मार्टफोन मौजूद नहीं थी और बाद में नोकिया ने आशा स्मार्टफोन्स भी लॉन्च किए, लेकिन ये भी गेम ओवर साबित हुई नोकिया के लिए। तो दोस्तों ये थी वो वजूहत जिनकी वजह से नोकिया फेल हो गए और मार्केट से गायब हो गए और इस तरह से एक जायंट मोबाइल कंपनी ब्रांड सबकी जेन से निकल गए और नोकिया की गलत टाइमिंग और डिसीजंस थी जो कि नोकिया को ले डूबी और बहुत सारे स्मार्टफोन्स ब्रांड के लिए एक सबक बन गई कि अगर वक्त के साथ खुद को चेंज नहीं करेंगे और ट्रेंड के साथ नए नए चेंजेस नहीं लाएंगे और इनोवेशंस भी नहीं लाएंगे तो ज़रूर नोकिया की तरह मार्केट से गायब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत दुख भरी बात है कि एक जायंट कंपनी जो कि दुनिया की बेताज बादशाह थी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में 2013 तक सब कुछ हार गई और हम ये कह सकते हैं कि नोकिया के पास अच्छे लीडर्स और गाइडर्स मौजूद नहीं थे जो कि नोकिया को तबाह कर गए। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो नोकिया के फेलियर्स के बारे में। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।